जब राकेश शर्मा पहला चंद्रयान गया था, अंतरिक्ष यात्री थे, प्रथम अंतरिक्ष यात्री, उस समय देश की प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने कहा कि ऊपर से हिंदुस्तान कैसा दिखता है, भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने जानते ही क्या कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप मुझे बता दीजिए कि आप नफरत का व्यापार करना चाहते हो, आप मोहन भागवत बनना चाहते हो, बजरंग दल बनना चाहते हो, विश्व हिंदू परिषद बनना चाहते हो, आप क्यों भाषा के आम पब्लिक को प्रताड़ित करोगे, गुंडे मवालियों की भाषा बोलोगे, तो इस तरह से बात चलेगी। ये हिंदुस्तान है, यहाँ मणिपुर के लोग भी, नागालैंड के लोग भी, मिजोरम के लोग भी, हम लोग सेना में रहे हैं। अगर भाईचारा, आपसी मोहब्बत, आपसी प्रेम देखना हो तो सेना में जाके देखो। इस इनके पूर्वज राज ठाकरे के या उद्धव ठाकरे के, ये लोग बिहार से गए थे, वहाँ बसे थे रोजी रोटी की तलाश में। आज भी हिंदुस्तान के हर कोनों में लोग जाकर के बसते हैं, चाहे नागपुर हो या पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो। तो आप मुझे बता दीजिए कि राज ठाकरे जो है, उनके बाप की जो है मुंबई है, उनके में अगर दम है, उनकी माँ ने दूध पिलाया है, तो आप बॉम्बे से नहीं महाराष्ट्र से बाहर आकर के देखो। अगर एक शब्द बोल दिया, ये बताइए, हिंदी जब राकेश शर्मा पहला चंद्रयान गया था, अंतरिक्ष यात्री थे, प्रथम अंतरिक्ष यात्री, उस समय देश की प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने कहा कि ऊपर से हिंदुस्तान कैसा दिखता है, भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने जानते ही क्या कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप मुझे बता दीजिए कि आप नफरत का व्यापार करना चाहते हो, आप मोहन भागवत बनना चाहते हो, बजरंग दल बनना चाहते हो, विश्व हिंदू परिषद बनना चाहते हो। आप बताओ, बिना सुरक्षा का ये कायर निकल नहीं चलता पब्लिक के बीच। पब्लिक इतने जूते मारेगी कि बुखार उतर जाएगा। ये देश गंगा जमुनी तहजीब से चलता है, आपसी भाईचारे, आपसी प्रेम से। अभी कल ही कल्याणपुरी में, कल वो था ना करबला वाला था, हिंदुओं ने भी ताजिया निकाला था, राजेंद्र नगर से ताजिया गई थी और करबला के मैदान में वहीं दफन की गई। तो आप बताइए, ये देश जो है आपसी भाईचारे प्रेम व्यवहार से, तुम इस देश की अखंडता के लिए बाधक बन रहे हो, इस देश को तोड़ने वाले बन रहे हो, और इसके साथ जो भी राजनीतिक पार्टी खड़ी होगी वो समाप्त हो जाएगी। मराठी, तुमको बड़ा शौक है महाराष्ट्र का के लोगों का कल्याण करने के लिए, 750 किसान मर गए। अरे नपुंसक राज ठाकरे, किसके वहां तू गया कहीं चोट्टा पाकिट मार कहीं का? नहीं, वो कह रहे कि महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना पड़ेगा। अच्छा, आप मुझे बताइए कि इस देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। इस देश इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन है? इंग्लिश है। आप मुझे बताइए, वो मराठी आवे तो हम उत्तर प्रदेश और बिहार वाले कहें कि नहीं, आपको हिंदी बोलना पड़ेगा। तो सीख लेना चाहिए ना। अरे क्या सीखें, क्या सीखें? नमाज अदा करना सीखें, गुरुद्वारे में जाके माथा टेकना सीखें, प्रेयर सीखें, या प्रार्थना इबादत करना, प्रार्थना करना सीखें। तो सीखे क्या? आदमी रोजी रोटी कमाने के लिए गया है, तो गया है प्राइमरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने। आप मुझे बता दीजिए, कुल मिलाकर के वो कहता है ना कि वीडियो नहीं बनाना। तेरी मां ने अगर दूध पिलाया है राज ठाकरे, अगर मर्द की औलाद है, तो महाराष्ट्र से बाहर निकाला बिना सुरक्षा के। मैं चैलेंज कर रहा हूं। 20 साल के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो गए। अरे एक क्या हो गए हैं? ये पाकिटमार को लेकर के इकट्ठा करके राज ठाकरे भाजपा के साथ
उद्धव ठाकरे थे, इनके पिताजी भी थे, क्या हैसियत थी पूरे हिंदुस्तान में। और जब इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, शरद पवार की मेहरबानी है कि तुम मुख्यमंत्री का दर्जा मिला, नहीं तो जीवन में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनते। मैं उद्धव जी से कहूंगा कि आप अच्छे परिवार के अच्छे पिता की संतान हो, इस पाकिटमार से पीछा छुड़ा लो। अरे उन्होंने चिंता जताई है कि यहाँ से गाड़ियाँ खाली जाती हैं, बिहार, यूपी, झारखंड से भर भर के 40-40 गाड़ियाँ आ रही हैं एक एक दिन में। कहाँ झेल पाएगा महाराष्ट्र इतनी पब्लिक को? अरे भाई तो कहिए तुम्हारा मुख्यमंत्री जो है आई गुजरात से यहाँ क्या करने आए हैं, यूपी के बनारस में चुनाव लड़ने। नरेंद्र मोदी क्या गुजरात में रहते? आप मुझे बताओ किस लिए आए हो? ये तो बीजेपी तो इसका खुद ही विरोध कर रही है ना। नहीं, बीजेपी कहाँ विरोध कर रही है? विरोध करती तो 10 लात मार के पिछवाड़े इसको जेल में बंद करती, इसकी नफासत समाप्त हो जाती। जो बड़का गुंडा मवाली बने, पाकिट मार डरपोक घूम रहा, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने में ये हिंदू के ठेकेदारों की मां मर जाती है। बड़ा बहादुर बनता है, सुरक्षा के दायरे में न रहे तो इसको जूते से मार करके पब्लिक ठीक कर दे। वो लोग कह रहे हैं कि बंबई हमारा है, महाराष्ट्र हमारा है। तुम्हारे बाप हिंदुस्तान तुम्हारे बाप की जागीर है। हिंदुस्तान जो है गणराज्य है। आप मुझे बताइए कि तुम न विधायक हो, न एमपी हो, न एमएलए हो, न मुख्यमंत्री हो, पाकिट मार चोटे बेईमान के पावर ऑफ किंग है। पावर ऑफ किंग। अरे ये घुटना रख दूंगा ना, तरबूज के तरह से फट जाएंगे। सुरक्षा हिजड़ों के माफिक सुरक्षा के दायरे में चलना है। भाषा का संयम। अरे क्यों भाषा के? आम पब्लिक को प्रताड़ित करोगे, गुंडे मवालियों की भाषा बोलोगे तो इस तरह से बात चलेगी? ये हिंदुस्तान है। यहाँ मणिपुर के लोग भी, नागालैंड के लोग भी, मिजोरम के लोग भी, हम लोग सेना में रहे हैं। अगर भाईचारा, आपसी मोहब्बत, आपसी प्रेम देखना हो तो सेना में जाके देखो। अगर यहाँ काम करना है तो भाषा सीखिए ना। अरे भाई भाषा केरला में जाके मलयालम सीखे, वहां जाके तेलुगु सीखे, आंध्रा में, आंध्रा तेलंगाना में वहां जाके कन्नड़ सीखे। कौन कौन सी भाषा? अरे वो तो दिन भर मजदूरी करेगा, अपना मजदूरी करके जाएगा, अपने परिवार का पेट भरेगा, वो गया है पढ़ाई करने। आप मुझे बताइए। नहीं, जिस तरह से बोला है तो अब तो उन्होंने बोल दिया है कि वीडियो मत बनाइए। तो अरे वीडियो क्यों नहीं बनाइए? चूंकि उसमें छिछालेदर हो रही है। नहीं कहिए ना पूरे हिंदुस्तान में तुम मन से लड़ाओ, न तुम्हारा विधायक जीता, न तुम्हारा एमपी जीता, न तुम्हारा कारपोरेशन का कोई जीतेगा। आप मुझे बता दो, इस तरह की नफरत फैलाने का ठेका किसने दिया है तुम्हें? वो अपनी अस्मिता को बचाना चाहते हैं। कौन सी अस्मिता? वही एक ही हैं। महाराष्ट्र में नाना पटोले भी हैं, माननीय शरद पवार जी हैं, सुप्रिया जी हैं, सुप्रिया सुले जी भी हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं। तमाम लोग महाराष्ट्र में यही हैं अकेले पूरे महाराष्ट्र के मराठी भाषा के ठेकेदार। लेकिन वहाँ हिंदी फिल्मों की शूटिंग भी होती है। बंद कर दे फिल्मी जो हिंदी भाषा की फिल्में, कन्नड़, वहां से सब चले जाएं। अब इनकी नानी भीख लेके कटोरा लेके मांगेंगे। वहां किसान खुद हल जोत रहा है, अपने बैल की जगह अपने पीस रहा है, उसकी चिंता नहीं है इस लखायरे को, आवारा आदमी को। बताइए, इस तरह के नपुंसक यही सब काम करेंगे ना भाई। कुल मिलाकर के मैं ही कहूंगा कि ये हिंदुस्तान की अखंडता के लिए ऐसे लोग घातक हैं। ये मीर जाफर है, मिरवाइज हैं, ये इस देश के गद्दार हैं, इस देशद्रोही हैं, मानवता के हत्यारे हैं। ऐसे कैसे राज ठाकरे मानवता के हत्यारे हैं, इंसानियत का दुश्मन है। आप मुझे बता दीजिए, क्या खूबसूरत है ये हिंदुस्तान। एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें अनेक भाषाओं का संगम है, अनेक धर्मों का संग्रहालय है। आप उन पे हिंदी क्यों थोपना चाहते हो? अच्छा ही बताइए, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, सुन लीजिए, हिंदी, मराठी, इंग्लिश वहाँ जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए है कि बताओ मैं महाराष्ट्र बॉम्बे जाऊं
4 दिन के लिए, तो मैं मराठी सीखूं? 60 साल की उम्र में मराठी सीखूंगा? जिंदगी भर पढ़ने की उम्र रह गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने आएगा वो हरियाणवी सीखेगा। यहाँ हिंदी और इंग्लिश में ही होता है। तो कुल मिलाकर के ऐसा न सोचें कि जिंदगी भर ये अपाहिज विकलांग बन जाए। ये झेल नहीं पाएंगे उत्तर प्रदेश, बिहार या गैर हिंदी, गैर जो है मराठी भाषा के जानने वालों को। केरला है, गुजरात है, जनता उनके साथ है। कोई जनता नहीं है, कुछ गुंडे मवाली हैं महाराज। पंजाब में ऐसे आतंकवाद फैला, पूरा पंजाब साथ में, कहीं नहीं कोई था। अब इस सेना लगा के रगड़वा करके इनके एक भी गुंडे दिखाई दे पाकिट मार तो मैं जो नहीं सो ही। ये अभी बताइए कि तमाम तरह के, ये कह गया हिंदू का ठेकेदार धीरेन्द्र शास्त्रिया, इसकी बहन मुसलमान से शादी हुई, मुस्लिमों ने मदद करके इनकी बहन की शादी करवाई, और ये गया हिंदुज़म का ठेकेदार बनने बिहार। आप पर्सनल क्यों जाते हो? नहीं, हिंदुज़म का ठेकेदार, ये भी भाजपाई एजेंट है, दलाल है। आप मुझे बताइए कि ये देश भाईचारे से चलेगा, ये देश आपसी मोहब्बत से चलेगा कि बिहार जो है पहला हिंदू राज्य बनेगा? उनके बाप नहीं बना पाएंगे। वो अपना गांव हिंदू गांव बना लें, पहले अपने बहनोई को हिंदू बना लें, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? ये सब देश के नासूर हैं, कलंक हैं। ये ब्राह्मण समाज का, हमको नहीं लगता ये ब्राह्मण है, ये बहुरूपिया है। जाति पे क्यों जाते हो? नहीं, ये ब्राह्मण समाज के ऐसे लोग कलंक होते हैं भाई। देखिए, वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। धर्म का प्रचार, वो धर्म का ठेकेदार है, वो शंकराचार्य है क्या? वो जाकर के ऑस्ट्रेलिया में अय्यासबाजी कर रहा था, इसकी तमाम तस्वीरें वायरल हुई हैं। धर्म का प्रचार कर रहे हैं। वहां भी धर्म का प्रचार कर रहा था, एकदम पूरा जो है पैंट शर्ट पहन करके, भगवा बस त्याग करके, ये धर्म का प्रचार कर रहा था, अय्यासबाजी कर रहा था। दिक्कत क्या है? ये सब जो अपनी दुकान चलाते हैं, कुछ नहीं दिक्कत है। दिक्कत इससे है कि तुम हमारे समाज को, हमारे देश की आपसी संप्रभुता को के लिए घातक सिद्ध हो रहे हो। आप क्या चाहते हो? कपड़े भी पहनना छोड़ दें? अरे भाई, तो या तो भगवा छोड़ दो, ये कथा वार्ता करना छोड़ दो, ये ढोंग छोड़ दो, ये मक्कारी छोड़ दो, ये आडंबर छोड़ दो। खूबसूरती देखना चाहते हैं बनारस में? मैं सुना बता रहा हूँ, खूबसूरती देखना एक जगह। पर्ची निकाल दें किसी दिन आपकी? उनके बाप की पर्ची तो मैं निकाल दूंगा, वो क्या निकालेगा? नहीं। आप मुझे बताइए कि 3 बनारस में संत हुए। एक तरफ रविदास जी हुए, जो कठौती से में गंगा कहा, उनका नारा था कि मन रहे चंगा कठौती में गंगा, उन्होंने कंगन निकाल दिया। एक तरफ गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस की रचना की है, वही कबीरदास हुए, वही बनारस में, किसी धर्म को नहीं सुना। हाँ, आप बताइए कि उन्होंने कहा कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इस्लाम पे भी कहा कि अगर चिल्लाने से अल्लाह मिले तो मैं हुक्का मारूं पूरा, मनो किसी को नहीं। न ये तीनों किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे पढ़ने, लेकिन संस्कार इनके अंदर ऐसे थे, ऐसे लोग थे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर के मैं महाराष्ट्र वासियों से, महाराष्ट्र के इंसानों से, महाराष्ट्र के नागरिकों से, कि आप लोग अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं बनाना, तो राज ठाकरे जैसे लफंगे, लुच्चे, गुंडे, मवाली का बहिष्कार करें। आपकी नज़रों में है गुंडे? वो उन्होंने खुद बोला है कि गुंडे नहीं है वो। आप अगर आप समझते हो जैसे भी तो समझे। सुनिए, वहाँ जिसके नाम की रोटी खा रहे हैं उनका नाम था बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे अखबार में कार्टूनिस्ट थे, कार्टून बनाते थे, ठीक है? ये कायस हैं। कायस जानते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जिस बिरादरी थे, राजेंद्र बाबू, इनके पूर्वज बिहार से माइग्रेट होके गए हैं।
ये महाराष्ट्र के पैदावार नहीं हैं, ओरिजिनली मराठी नहीं हैं। ठाकरे टाइटिल अपना लिया है। कहाँ से हैं? ये बिहार से हैं, माइग्रेट होके गए हैं। पता कर लीजिएगा, इनकी जनरेशन बिहार में भी मिल जाएगी। आप मुझे बताइए कि तमाम लोग कहाँ से कहाँ जाकर के बसे हैं। आप बताइए, राय साहब दत्त करबला की लड़ाई में गए थे। आज वही हुसैनी ब्राह्मण हुसैनी कहलाते हैं, हुसैनी मुस्लिम, वही शहीद हो गए थे अपने 7 बेटों के साथ। देखो, कोई भी धर्म हो, धर्म कोई बुरा नहीं होता, और कोई भी कौम बुरी नहीं होती है, कोई बिरादरी बुरी नहीं होती है। राज ठाकरे जैसे, धीरेन्द्र शास्त्रिया जैसा, रामभद्राचार्यवा जैसा अनहरा जो है, इस तरह की खुरापाती मिल जाते हैं और ये उलूल जुलूल बयानबाजी करने लगते हैं, और इस तरह से होता। कोई भी कभी बताइए, जितनी सरकारें आई आज तक हिंदुस्तान में, जितनी सरकारें रन की हैं, काम की हैं, और ये लफाजबाजी वाली सरकार जो है कब तक चलेगी भैया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।